बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरीफ सुमरो और आज यंग सोलिसिटर्स के साथ हम मौजूद हैं सखर में। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ सखर में बल्कि पूरे सिंध के मोस्ट सीनियर तरीन वकीलों में शुमार होते हैं। बिलखसूस ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। इल्म से भरपूर एक निडर शख्सियत और मोहसिन तबीयत के हामिल जनाब एडवोकेट अब्दुल कादिर शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। मेहरबानी मेहरबानी। सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्लीज़ हमें बताइए। In fact, I belong to a middle class family. My father, he passed his vernacular from Bombay, and in the year 1912, he shifted from his village, Chichudu, Taluka Panwakil, to Sakhar. I live at Sakhar for the last more than 115 years. My father was a brilliant man. He knew well Urdu, Farsi, mathematics. Then, by the grace of God, we are in all four brothers. My elder brother, Mr. Abdurrahman Sheikh, he was the most competent, brilliant lawyer of Sakhar. He was known throughout the Sindh. Judges, chief judges of the High Court, they appreciated him and used to say that, Mr. Abdurrahman, काश हमको अंग्रेजी ऐसे आती जैसे आप अंग्रेजी लिखते हैं बोलते हैं तो हम नौकरी नहीं करते। He was my senior. I joined the chamber of Mr. Riyasat Ali Abdali. He was a military man. He was law instructor in Pakistan Army. Then in the year 1959, when I passed my medical examination, I joined Mr. Farkhand Ali Siddiqui. I spent my 8 years of life, Mr. Farkhand Ali Siddiqui. I learnt a lot from him. My brother was very kind to me. What I am today is because of my brother and by the grace of my God Almighty. Mr. Abdurrahman was the most competent lawyer. My another brother, Mr. Nuraman Sheikh, he was chief engineer in irrigation department. And he breathed his last at Karachi. My another brother, who is the younger one, his name is Muhammad Sulaiman Sheikh. He is PhD from Russia and he is a professor in chemistry, University of Hyderabad. I believe that what I am today is because of the blessings of my father, my mother, and especially my wife. I know the fate that has to be made by a man of middle class. People do not like the people of middle class. And especially, people do not like a man who has some knowledge. And in this way, Hazrat Ali Karmullah Wajhul Karim has said, लोग आपकी काबिलियत से, लोग आपकी शराफत से, लोग आपके इल्म से आपके दुश्मन हो जाएंगे और जब सच बोलोगे तो तना रह जाओगे और फिर उस वक्त खुदा आपके साथ हो। आई एम ए रिलीजियस मैन. I believe in helping others. I believe that
instead of doing anything else, is it better to serve humanity? And Hazrat Ali Karram Wajhul Karim has said, बखील है वो इंसान जो अपने इल्म की ज़कात नहीं निकालता है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मेरा सब ईमान है, कुल ईमान है। मुझे खुदा ने जो दिया है, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है इस 50 साल के लंबे सफ़र में जितना हो सका है अपने इल्म की ज़कात निकाली, लोगों के काम आया हूँ। मेरा ईमान है ना, डू गुड बी गुड। ये उस वक्त हो सकता है जब आप में इसार हो, कुर्बानी हो, और आप ये न समझें कि मेरा माल जा रहा है। माल नहीं जा रहा है, आपको दौलत मिल रही है जिसका अकाउंट खुदा के पास है। अब हर किसी का काम नहीं है। हर वो आदमी जो दौलत को ईमान समझता है वो इल्म की ज़कात नहीं निकालता, क्योंकि वो पता है कि अगर मैंने किसी को सिखाया समझाया तो कल इसको काबिलियत हासिल हो जाएगी, कब इसको इल्म हासिल हो जाएगा, और फिर वो अगर ये इल्म हासिल हो गया तो फिर तो ये सबकत ले जाएगा ना। जो मुझे रोज़ी मिल रही है, यार कल तो मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा ना, कल मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। ये नहीं समझता कि खुदा आप फरमाते हैं कि मैं हर शय पे कादिर हूं और मैं उस वक्त आपको देता रहूंगा जब तक कयामत कायम नहीं होती है। शुरू तो सफ़र बहुत लंबा है। मेरी वालदा, उसको मैं भूल गया हूँ, मेरी वालदा फारसी जानती थी, उर्दू की माहिर थी। हमको लिखाया पढ़ाया वालदा ने, हमको लिखा पढ़ाया हमारी बड़ी बहन जिसका बेटा आजकल वाइस प्रिंसिपल है चाणक्य मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर रियाज अहमद शेख, ये मेरा भांजा है, उसको उन्होंने हमको पढ़ाया। अब इस सफ़र से और इंतहा दर्जे की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद अब हम इस मकाम पर पहुँचे हैं जो शायद किसी को बर्दाश्त ना होता हो, क्योंकि मौला का फरमान है ना, आपकी इल्म और लियाकत से, आपकी शराफत से लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मेरे 4 दोस्त हैं तो वहाँ 14 मेरे दुश्मनी जरूर होंगे। पर शाही का जहाँ और करगस का जहाँ और, मैं तो ऊपर जाना चाहता हूँ ना, और उसके लिए बस एक ही तरीका है कि नज़र किसी पर न रखो, बस नज़र ऊपर होनी चाहिए कि मेरी मंजिल कभी कहाँ है, अभी मेरी मंजिल कहाँ है, काश मैं अपनी मंजिल को हासिल करूँ। ये है मेरा फैमिली बैकग्राउंड। सर मेरा अगला सवाल होगा, सर आपने अपना लीगल प्रोफेशन ये कब और किस तरह से स्टार्ट किया? 1958 में वाले साहब की दुकान हुआ करती थी हाई कोर्ट से थोड़ी चंद कदमों पर, बैराज रोड पे। होटल भी थी, दुकान भी था। तो 58 में जो लोग इस्लाम के खातर पाकिस्तान आए उन्होंने कहा दुकान खाली करो। बचपन था ना, दिल पर बड़ा बारे गुजरा। अल्लाह अकबर। हिंदुओं ने तो बाबा को कहा था कि इस दुकान शेख साहब आपको आई, और ये मुसलमान जो हिंदुस्तान से इस्लाम के खातर आए ये बाबा को कह रहा है कि दुकान खाली करो। ये दुकान हमने खरीद कर ली। अफसोस के सेटलमेंट लॉ में तब्दीली होती चाहिए। लॉ बनाने वालों को यह सोचना चाहिए था, पर क्या करें, धुरियाई धार मिट मुझे जा नत्या। काश अरबाब इक़्तिदार समझते कुछ। लोकल को 10,000 की प्रॉपर्टी करने की इजाजत नहीं थी, ये सेटलमेंट लॉज कहते हैं। नतीजा ये निकला कि भाई हम दुकान से बेदखल हो गए। फिर जज्बा पैदा हुआ कि काश मैं वकील होता, इस काले कानून को मैं देखता, और ये जो मेरे रोजी रोटी का सहारा था ना, ये मुझसे छिन गया, मैं इसको भी देखता। मजबूरी थी, दोनों हाथ में कल्फ लगा हुआ था, दोनों हाथों में कुफल लगे हुए थे। मजबूरी थी, सरकार से झगड़ा नहीं कर सकते, जो मालिक मकान था उससे झगड़ा नहीं कर सकते। बस फिर मुकद्दर पर छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना, तो मैंने आपका मुकद्दर अच्छा लिखा है। हमने कहा शायद यही इसमें बेहतरी है। उसने मुझे ये जज्बा पैदा किया कि मैं वकील बनूं।
फिर दुकान का तो कपड़ा चला गया। 58 बड़े भाई साहब मोहतरम मरहूम अब्दुर्रहमान साहब ने कहा यार पढ़ो। मैंने कहा इस मुल्क में न इंसाफ है, न इस मुल्क में हम गरीबों के लिए नौकरी है, तो भाई मैं पढ़ूँ किसके लिए? तो मरहूम ने कहा यही तो बात है ना, इसका तो जिहाद करना, तू क्यों छोड़ रहा है इसको? ये तेरा सफर अभी आधे में है, चल आगे, मंजिल बहुत दूर है और खुदा हमारे साथ है। क्यों घबराता है? मत देख इधर उधर, मंदिर की तरफ नजर रख। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं कॉलेज में जाता नहीं हूं। उन्हें इस्लामिया कॉलेज में मुझे दाखिला दिलवाया। इस्लामिया कॉलेज उस जमाने में पूरा कब्रिस्तान होता था, वहाँ सांप फिरते रहते थे, ये बांस के लकड़े लगे होते थे, उस पर तंबू लगे होते थे। तो उसने कहा तुम पढ़ो, अल्लाह करेगा बेहतर निकलेगा नतीजा। ग्रेजुएशन किया। उस जमाने में शुरू में मुझे नौकरी मिली थी 60 रुपये। 59 मार्च 59 में मुझे नौकरी मिली। जून में मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर एक कंपनी आई, 4 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। क्योंकि ब्रिटिशर थे तो मेरा जो बॉस था ना, उसका नाम था स्टैनली फ्रेडरिक रिचर्ड। तो मुझे कहने लगा यंग बॉय रन स्टेट, रन स्टेट। मैंने उससे सवाल किया सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कहता है झूठ कभी नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस अंग्रेज का कहना मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहा यार मैं मुसलमान भी हूं, मुझे अंग्रेज कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना, बस तुम्हारी मंजिल आसान है। खुदा का फजल हुआ, मैंने बड़े खुश सलूक से इस्तेकामत से वहां पे नौकरी भी की, इस्लामिया कॉलेज में अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैं AK बरूई साहब की तरह BA में 2nd क्लास में पास हुआ। अंग्रेज़ों के साथ रहने में ये फ़ायदा मिला कि जो मुझे सबक मिला ना सच्चाई का, वो मेरा दर्स कंटिन्यू रहा। और वो मुझे कहते थे कि मिस्टर शेख जिस काम को करना है ना पीछे पड़ जाओ, छोड़ना नहीं है। काम को छोड़ देंगे तो फिर नतीजा बुरा निकलेगा, ये काम रह जाएगा, कल करता हूं नहीं होगा, कल आती नहीं है। तो 63 में मेरा भाई साहब मरहूम अब्दुर्रहमान साहब, उसने लॉ किया था। ही वॉज एडवोकेट दोज डेज। फरखान साहब के पास काम करता था, फिर आकर भाई के दफ्तर में काम करता था। फरखान साहब के पास मैंने काम कैसे किया ये भी आप सुनिए। फरखान साहब की मैंने खिदमत 8 साल खिदमत मैंने की। उसका फर्श धो के वापस हो जाता था। अगर वो रोटी देते थे तो खाता था, नहीं देते तो नहीं खाता। इस तरह मैंने वहां पर बैठकर जितनी भी किताबें थी उनको चाटना शुरू कर दिया। मैंने कहा पढ़ना है भाई, घर भी चला गया, अभी रोजगार भी नहीं है, ये खुदा ने एहसान किया कि नौकरी मिल रही है अभी, नहीं तो यार कहाँ मिलती है अंग्रेज के पास, नहीं तो मेरे को 60 रुपए की नौकरी मिलती। अगर मैं अंग्रेज के पास काम नहीं करता तो मेरी नौकरी थी 60 रुपए की। अब मुझे 60 रुपए में बताओ तो क्या होगा? वालिद साहब भी थे, 3 बहनें भी थी, 4 भाई भी थे, तो गुजारा नहीं होता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह माला के कायनात ने हमारा हाथ पकड़ा, हम इस तरफ लोग चल पड़े। भाई के साहब मैंने 63 में ज्वाइन किया। मुझे याद है एक दफ़ा, मेरे अल्लाह का एहसान है, उन्होंने एक केस बनाया। मैंने कहा बात सुनो, आप इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को चैलेंज करो, इस रजिस्टर्ड सेल डीड को चैलेंज नहीं करो। और ये मैं बता देता हूं कि नहीं चैलेंज करोगे तो सुप्रीम कोर्ट तक आप इंतजार कराओगे। अब 64 का ये जमाना था, 66 में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और नतीजा ये निकला कि भाई साहब वो केस हार गए। तो मुझे कहने लगा काश यार अब्दुल कादिर तेरी बात में मान लेता। मैंने कहा सर नहीं, ये तो जिला मुझ में है, अगर कोई ये तो आप ही की वजह से है। आप तो बारे बेकिनार हैं,
मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर मेरे अकल में ये बात आई कि मैं आपको मशवरा दूं। 66 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने LLB पास किया। 67 में मैंने अपने भाई के साथ काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह A1 काम चला, और मैंने अपने इस टेन्योर में सैयद गौस अली शाह साहब के साथ केस चलाया खैरपुर में, मरहूम हादी बख्श लाड़िक साहब के साथ केस चलाया खैरपुर में, मरहूम हादी बख्श शेख से केस चलाया खैरपुर में, जनाब मोहतरम असलम जाफरी साहब के साथ केस चलाया खैरपुर में, और उसके बाद सक्खर में सब टॉप क्लास के वकीलों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें नंबर 1 मरहूम रहमान अली नकवी, मिस्टर शाहनवाज सिद्दीकी, मिस्टर अब्दुल मजीद खान, मिस्टर आशिक अली जैदी, मरहूम जनाब वहीद अहमद खान साहब मेरे उस्ताद थे भाई के, शेख अयाज, मरहूम अनवर चौधरी गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे सिंध यूनिवर्सिटी, मोहम्मद सादिक खान एक कराची से वकील साहब आए थे, उसके साथ केस चला अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सोहबत में हाँ सबसे बड़ा और जिसने मुझे टफ टाइम दिया वो था काजी मोहम्मद परेल रोडी का वकील साहब। रुकनुद्दीन कासमी साहब के साथ मैंने कल चलाया। हमारे सिंध के पहले आदमी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील बने थे, रुकनुद्दीन कासमी साहब। और मरहूम गुलाम कादर मलिक जिनका बेटा अमाला साहब वकील है। मुझे खुदा ने ये इज़्ज़त दिया और मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मुझे हमेशा सबकत रही, और सबकत का सबब वाहिद ये है। अभी तो मुझे लोग कहते हैं वकील साहब कुछ आवाज़ धीमी करें, वकील साहब मेहरबानी करो थोड़ा टोन को कम करो। पहले ये मेरी जवानी का दौर ना, जज साहबान बोलते थे मिस्टर अब्दुल कादिर शेख कुछ और कहना चाहते हैं मजीद भी कह दें आप। मेरा रिकॉर्ड है इस हाई कोर्ट में 5 घंटे कंटिन्यूसली मोहतरम जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन मिर्जा साहब का निकल 5 आवर्स टुगेदर। और ये भी मुझे याद है कि यहाँ ही सक्खर में मोहतरम जनाब अत्तर से सैयद अत्तर साहब की डीबी चल रही थी, उसमें मैंने 3.5 घंटे केस चलाया। और इसके बाद एक केस मैंने चलाया जनाब मोहतरम सैयद दीदार हुसैन शाह के साथ सामने 3.5 घंटे केस में चलाया। और अल्लाह के फजल करम से रहमान अली नकवी साहब के साथ मैंने हाई कोर्ट में केस चलाया। जनाब मोहतरम सैयद मदद अली शाह साहब उस समय हमारे जस्टिस हुआ करते। खुदा ने मैंने सब केसों में मुझे सबकत दी, और मैं सबकी आंखों का तारा था ना। तो जस्टिस मरहूम के गनी साहब एक दिन कह रहे थे, मेरे भाई साहब बैठे हुए थे, मिस्टर अब्दुर्रहमान आपका कोई काम है क्या? तो कहने लगा नहीं सर ये मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई है? बस ठीक है, आप अब जैसे खुद समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज मोहब्बत करते थे मेरे साथ। ये नहीं देखते थे कि ये जोर से बोल रहा है, मियाँ चुप करो, आज से बोलो, हम सुनते हैं। एक बात है तो मजेदार बताऊं, मोहतरम जनाब मरहूम मगफूर जस्टिस अब्दुल कुरैशी साहब जब सक्खर में 79 में इफ्तिताह करने के लिए आए थे, उनके पास मैंने एक केस चला, डीबी मैटर था। मोहतरम जनाब मरहूम साईं सज्जाद अली शाह साहब उनके साथ डीबी में बैठे हुए थे। तो मेरा जो कुदरत ने मुझे आवाज़ दी है, टोन मेरी है, तो मैंने शुरू कर दिया। हाल पूरी, ये उस वक्त कहाँ चला रहे थे, ये लोकल बोर्ड में हम केस चला रहे थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल में। आवाज़ गूंज रही थी। मैं भूल गया केस ही कि मुझे चलाना क्या है, क्या कहना है मुझे, मेरा केस क्या है। अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तआला जज है ना वो मरहूम जस्टिस अब्दुल कुरैशी साहब को मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे कहने लगा, मिस्टर अब्दुल कादिर, परहैप्स योर केस इज लाइक दिस,
ओ, मैंने कहा ये क्या? अब ये उन्होंने अल्फाज खत्म ही नहीं किए थे तो साईं सज्जाद अली साहब मरहूम ने कहा क्या, मिस्टर अब्दुल कादिर, माय लॉर्ड इज राइटिंग ऑर्डर, लॉ, वी एप्रिशिएट योर एंग्जाइटी। ये नहीं कहा कि बकवास बंद करो, आहिस्ता बोलो, नहीं नहीं ये नहीं कहा। वी एप्रिशिएट योर एंग्जाइटी एंड वी आर गोइंग टू ग्रांट यू द स्टे। अब तो हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाई ये मेरा रहा कैरियर, पूरी सिंध में मैंने केस चलाए। मजेदार बात बताऊं, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ लॉ आई यूज्ड टू प्रोसीड विद द केसेस। ये आपको बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। और 1966 में मोहतरम जनाब जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब के वालिद साहब के साथ, जिनका नाम था मिस्टर मरहूम फकीर हुसैन जाफरी, उसके साथ मैंने केस चलाया। तो मुझे कहा छा कंदो आहियां, मां LLB स्टूडेंट आहियां। हाँ, ये सब पाण लिखियो थी? साईं हा। कानून क़ाइदो भी पाण कढियो थी? हा। दुआ मुझी अल्लाह कंदो वॾो वकील थी। एक और बता दूं आपको, ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका ईमान पुख्ता हो और आपका मोरल बूस्ट हो। नौजवान वकील अब पस्त हो रहे हैं, यार जज साहब के सामने खड़े हैं, पता नहीं क्या हशर होगा। भाई पढ़कर जाओ तो हशर अच्छा ही होगा ना। कायदे कानून को नहीं समझोगे। एक बात बताऊं, याद आ गई। मोहतरम जनाब, आपको मैं नाम लेकर बताता हूं ताकि आपको तस्दीक हो कि हवा में बातें नहीं कर रहा है। मोहतरम जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, उनके पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन चला रहा था। मामला यह था, एक लड़की ने केस दाखिल किया कि मेरा शोहर जो इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 साल के बाद उसने केस दाखिल किया, किसी वकील ने चलाया, डिसमिस हो गया, अपील में गया, डिसमिस हो गया, मैं पिटीशन में आया। तो मैंने प्ली ये ली कि साहब, उस जमाने में नई नई मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बाय मोहम्मद सिद्दीक पारेख इंडिया से आई थी, वो मैंने पढ़ी थी। तो मैंने जज साहब से ये कहा, मैंने कहा तो मेरा अर्ज है कि जजमेंट दोनों कोर्टों ने गलत दिया है। कहने लगा क्या होना चाहिए था? मैंने कहा सर ये होना चाहिए था कि ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, मीन सुबह को, शी शुड हैव कंप्लेन टू हर पेरेंट्स कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है ना वो तो मेरे काबिल नहीं है। ये 1.5 साल उसने गुजारा है। तो कानून ये कहता है कि ये मेलाफाइड है। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि होना ये चाहिए कि इस लड़के का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और लॉ कहता है कि इसका 12 महीने तक इलाज हो, फिर कोई मैटर्न इसको देखे, मैटर्न कोई लेडी दे और सर्टिफाई करे कि नाउ इज फिट और ये काबिल है कि अपने अज़वाजी जिंदगी गुजार सकता है। यार उसने तो मुझे नहीं कहा। ये मामला आजकल जो मजाक चल रहा है ना, प्यारा जो प्रणो सिंधी में चवंदा ना, उर्दू में क्या बोलते, सिविल मैरिज, सिविल मैरिज, लव मैरिज, उर्दू में बोल, अंग्रेजी में बोलते उसको लव मैरिज। अल्लाह अकबर। डीबी चल रही थी। मोहतरम जनाब शमीम अहमद सरवाना और मोहतरम जनाब सैयद जवार हुसैन जाफरी डीबी चल रही थी। मैंने कहा सर ये गलत है, वली के बगैर शादी जो है ना मेरी नजर से सही नहीं है। अल्लाह तो बात वाली बात नहीं बताता हमको। मामला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये फैसला दिया कि वली के बगैर शादी नहीं है। अब वो मैंने कहा हम तो पागल है ना, चरिए हैं हम लोग, हम कुछ बात करते हैं। अरे भाई क्या बात करते हो? भाई बात करता हूं कानून की,
खुदा ने अकल समझ दी है, ऐसे हवा में बातें नहीं चलती हैं। क्यों? जब आप वकील साहब नौजवान हैं, आप लोग समझ लें इसी चीज़। आप जब अदालत में आते हैं तो ये आपका कानूनी अखलाकी फर्ज है कि आप ये देखें कि मैं जिस मामले में कोर्ट में पेश हुआ हूं, आया मेरे साथ कोई सनद है? सनद का मतलब कानून है, या फकत ऐसे हवाई बातें, नतीजा ये निकलेगा कि आपको नॉकआउट मिलेगा, फिर जाकर बाहर हम कहेंगे साईं सुना ही नहीं गया मेरे को, कोर्टों में इंसाफ नहीं है। वो बात इस चैप्टर को फिर बाद में लूंगा, इंसाफ की बातों पर बाद में आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को मेलाइन करते ही नहीं है ना भाई। अपने आप को भी तो देखो, नौजवान में अभी जज्बा पढ़ने का नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, मेरा स्पाइनल कार्ड का सर्जरी हुआ है, मुझे डॉक्टर का मना है, मैं फिर भी 36 घंटे कंटिन्यूसली बैठ काम करता हूं, 36 घंटे कंटिन्यूसली बैठकर काम करता हूं। लिखता खुद हूं, ला खुद निकालता हूं, लिखता खुद हूं, ला खुद निकालता हूं। और कोशिश यही करता हूं कि जितने भी मेरे साथी हैं उनसे मैं सब कतलू केस में चलाऊं, जबकि ये एक अच्छी बात नहीं है। एक बात यह है कि मेरी उम्र नहीं है, नाउ आई एम 82, मुझे केस नहीं चलाना चाहिए, मुझे रिटायर करना चाहिए। पर नौजवानों को बूस्टअप करने के लिए, नहीं यार ये बूढ़ा काम करता है, हमको क्या हुआ है, हम क्यों काम करते हैं? हमें भी ये जज्बा होना चाहिए। अगर ये 36 घंटे काम कर सकता है, ये पढ़ सकता है, तो हम भी पढ़े ना भाई। अगर ये कोर्ट में बोल सकता है तो हमारे मुंह में क्या है भाई, हम क्यों नहीं बोलते हैं? बात यह ना, असल बात यह है कि मैं मरून मिन्नत हूं अपनी मरूमा का, जिसने मुझे ये ग्रीन कार्ड दिया। आप ताज्जुब करेंगे, आप है तो राज की बात, तो नहीं बताता आपको। उसने कहा ग्रीन कार्ड है, जितना जा सकते हो भाग सकते हो, उड़ सकते हो उड़ो। मां ने कहा ग्रीन कार्ड है, बाप ने कहा ग्रीन कार्ड है। भाई ने कहा इतना तेज नहीं चल। मरहूम उस्ताद कादर बख्श साहब मेरे प्रिंसिपल थे ला कॉलेज में, और मेरे सीनियर भी थे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा प्यारा आदमी था। अब्दुल कादिर थक पट बाबा का स्टेशन वठ, थक जी पौधे थे, पर ठीक है हले तो दल, हले तो दल। तो भाई मैंने इस जज्बे के साथ काम किया। आपसे भी यही कहूंगा, पढ़ो, पढ़ने के बगैर कोई चारा करूँ नहीं है। न पढ़ोगे तो क्लाइंट कल आपको टाई से पकड़ेगा। मेरे को तो टाई नहीं, मेरे को बेल्ट पड़े हुए, वो टाई से पकड़ेगा। अपनी इज्जत के आप जिम्मेदार हो। मैंने आपसे कहा डू गुड बी गुड। जब डू गुड नहीं करेंगे तो बी गुड का तो सवाल ही पूछेंगे। जब बी गुड होंगे तो डू गुड भी करेंगे ना। तो जब आप बी गुड ही नहीं है तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई आदमी आपकी इज्जत करे? इज्जत का दारोमदार, हाँ एक बात जरूर है, हर वो शख्स जो खुदगर्ज है, जो आपकी काबिलियत, शराफत और इज्जत से खरा खायफ है, वो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस तरह जिस तरह कबूतर कौओं के साथ नहीं घूमता, नहीं उड़ता, शरीफ के साथ कभी ना कभी नहीं बैठेगा, भले कौन भी हो। मैं उसका नाम नहीं लेता हूं। मुआशरे में कोई भी हो, शरीफ के साथ कमीने का गुजारा नहीं होगा। जाहिल का आलिम से जो है ना मुकाबला नहीं किया जा सकता। जाहिल का जो आलिम है ना, उसके साथ मुकाबला नहीं किया। अब क्या करना चाहिए? अब वही वाहिद तरीका यही है कि आप अपने जो आपका सरमाया है ना, इल्म, उसको निखार करें। वो दिखाएंगे मेरे मुझे ये आता है बाबा। मैंने आपको कहा ना कि मैंने पूरी सिंध में वकालत की, मैंने रहीम यार खान में वकालत की, मैंने बहावलपुर में वकालत की, मैंने मुल्तान में वकालत की, मैंने लाहौर में वकालत की, सवाए दादू और मेढ़ के। कराची गया हूं, हैदराबाद गया हूं, खैरपुर गया हूं, हाला गया हूं, टटोला यार गया हूं, पूरी सिंध में अलहमदुलिल्लाह वकालत किए। फकत इस जज्बे से कि घर में बैठने से लोग तुम्हारे को नहीं कहेंगे कि इसको आता है,
और तुम ये कहते हो मुझे आता है, मुझे आता है, मैं कानून जानता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये जहालत है, नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? अगर आता है तो जाओ मुकाबला करो ना। अगर असां सिंधी में चवंदा न मतलब ने विड़ियो अचे मां खटी मतलब विड़ त ख़बर पए नी, संतरे में हथ पवनि त ख़बर पवंदी न। जेकॾहिं तव्हां संतरे में हथ न विझंदव त तव्हांजी क़ाबिलियत जी ख़बर पवंदी, तव्हां जॾहिं मुक़ाबिलो कंदो कबो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। ॾाढा सुठा केस हलाया आहिनि। ऐं हाणे मां तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा केस में आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से रिपोर्टेड केस हैं। एक चीज़ बताता हूँ, लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर साहब को क्रिमिनल नहीं आती। आप किताबें खोल के देखें तो मर्डर केस में खुर्शीद साहब के वाले साहब मरहूम मगफूर सईद जुल्फ़िकार अली साहब, वो यहाँ अपील चली थी तो मैंने कहा था हबीबुल्लाह मरहूम से, हबीबुल्लाह शेख साहब हमारे काबिल वकील, मैंने कहा मैटर अपील विड्रा कर, कुछ न थींदी। चई साईं ईअं न थींदो, कन्विक्शन आहे, मां पोइ हलायूं था। मेरा सलाम है राणा भगवंता साहब, मरहूम हालांकि मेरे खिलाफ था, पर मैं ये कहता हूं कि वो काबिल आदमी का दोस्त था। मुझे याद है कि मैं मिस्टर लक्ष्मण दास उनके समधी लगते हैं, समधी समझते ना, सिंधी में चवंदा सेण। मिस्टर लक्ष्मण दास साहब इधर सक्कर हाई कोर्ट में केस चला था हमारा, डीबी में। जनाब मोहतरम राणा भगवंता साहब वो फैसलो लक्ष्मण दास जे ख़िलाफ़ ॾिनो। ऐं हिकिड़े दफ़े ईअं थी पियो, हिकिड़े वकील सां मुंहिंजो केस हले पियो अपील में। एक दफ़ा का मैं आपको किस्सा तो बताता हूँ। मैं एक अपील चला रहा था, वकील साहब का नाम नहीं लेता हूँ। तो राणा भगवंता साहब ने मुझे कहा शेख साहब ये कानून कायदा नहीं पढ़ो। मैंने कहा तो फिर फीस तो मैंने ली है। कहता मैं खुद ही पढ़ लूंगा। मैंने कहा तो फिर ये इतने हिस्से वाली फीस में उसको वापस कर दूं। मैंने कहा मैं पढ़ लेता हूं, फिर आप भले उसको अपने जजमेंट में नहीं लिखना। सलाम है इन लोगों को, मुखालिफ वकील को कहा, और मुखालिफ वकील कहा साहब शेख साहब मिसगाइड कर रहे हैं आपको। तो मैंने उस रिलेवेंट पेज को साहब को रेफर किया, तो राणा भगवंता साहब कहते भाई बात सुनो, ये मिसगाइड कर रहे हैं वकील साहब, ये आप मुझे मिसगाइड कर रहे हो, योर अपील इज डिसमिस्ड। और ऐसे ही मैंने यहां हाईकोर्ट में केस चलाया था मोहतरम जनाब मरहूम गफूर जस्टिस इबादत यार खान साहब के पास। सरकार के वकील को जो हुज्जत करनी थी वो कर दी। तो हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी वकील हार गया, मैं वो रिवीजन जीत गया। निचली कोर्ट में मैंने जीता था, अपील में मैंने जीता, हाई कोर्ट में मैंने जीता। एक दफा की मजेदार बात बताऊं, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो फिर यह है कि जाहिल के हाथ में लाठी। कानून तो सब किसी को आता है ना, कानून किसी को नहीं आता है। आम आदमी से पूछो, वो भी आपको भड़की मारेगा, मैं ये जानता हूं वो जानता हूं, कोर्टों में क्या होता है क्या होता है। नहीं 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 नहीं, यहां पर बहस है इल्म की। यहां पर एक मेरा डीबी मैटर चल रहा था, जज साहब ने, दो जज साहब थे, सिंध यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैंने केस दाखिल किया था। वो था कि एक आदमी ने एमफिल की तैयारी की थी, तो जो उसने थीसिस लिखी तो उस पर मैंने किया कि इसने थीसिस लिखी है जिसकी बिना पर इसको पीएचडी की डिग्री मिलनी चाहिए, तो उसके लिए प्रोसीजर ये। तो जज साहब ने कहा शेख साहब ऐसे तो नहीं है। तो मैंने कहा आई नॉट कंट्रीब्यूट टू योर ओपिनियन। कहने लगा अच्छा ठीक है, लेटेस्ट रीड। जब रीड किया तो उन्होंने कहा ठीक है, यू आर करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मेरा केस यहाँ से ट्रांसफर हो गया हैदराबाद। तो हैदराबाद सर्किट कोर्ट में मैं गया, वहाँ पर मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह केस जीत। मैं कह रहा था नहीं पढ़ेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे कि इसने गलत फैसला किया। पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अगले फैसला सही किया, हाथा कि वो मेरे खिलाफ है पर उसने कयासी आई है। अब काबिलियत छुट्टी नहीं है ना। सही कह रहे हैं आप सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या काम है कहूं, किन किन जजेस साहब का नाम लूं? मैंने आपको पहले बता दिया ना। आपको एक चीज बताता हूं, अच्छा काम अगर करेंगे आप
तो नेचुरली अदालत में आपको इंसाफ मिलेगा। पर और एक दूसरी बात भी है, अभी चलो छोड़ो इस बात को, लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल मेरा सफ़र वकालत में यही रहा कि मैंने वकालत शुरू से तरह की, और मैं आपसे कहूँगा खुदारा अगर वकील बनना है तो कायदे कानून को समझ कर आओ, पढ़ कर आओ, और फिर आकर अदालत में रास्ते पे खड़े होकर जज साहब को कायल करो कि मेरा मुद्दा सही है, निचली अदालतों ने जो फैसला किया है वो गलत है। नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं कायल करेंगे तो नतीजा तो जाहिर पड़ेगा। माशाल्लाह सर, यू हैव शेयर्ड विद अस क्वाइट अ फ्रूटफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि वकालत ज्वाइन करने के बाद और अभी तक माशाल्लाह 50+ आपकी एक्सपीरियंस है वकालत में, सर वो कौन सी चीज़ है जो अभी तक आपको वकालत से अटैच किए हुए है? हाँ, आपने मुझसे ऐसे सवाल किए हैं कि मैं सच कहने पर मजबूर हूँ, और अल्लाह से यही दुआ होती है। देखो बात सुनो, हम मुसलमान हैं बेशक, और जज़ा और सज़ा भी होनी है, क़यामत भी होनी है। सज़ा मिलेगी उन लोगों को जो सच को छुपा के झूठ को प्रमाण चढ़ाते, सच को छुपा के झूठ को प्रमाण चढ़ाते। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया इंसाफ करो। इंसाफ कब होगा? जब आपकी गवाही सच्ची होगी ना। अगर आपने गवाही झूठी दी तो नतीजा क्या निकलेगा? अब हम डालें पानी और कहेंगे दूध बन जाए, वो जैसे आजकल चलता है ना, पाउडर मिक्स किया, सर्फ मिक्स किया, केमिकल्स मिक्स किए तो दूध बन गया ना, पर दूध तो है नहीं ना वो। इसको खुदा और खुदा का रसूल लानत फेंकता है। और मेरा ईमान है जो वकील अपने मौकिल से ये कहता है कि झूठ बोलो, वो अपने साथ भी जुल्म करता है, मौकिल के साथ जुल्म करता है, उसकी भी क़यामत काली करता है, अपने लिए भी अज़ाब पैदा करता है। अब मुझे क्या चीज़ है जो मजबूर करती है कि मैं भी इसको सिलसिले को, वकालत के सिलसिले को जारी रखूं? ये गरीब का दुख, ये जो मारूड़ा, ये जो मिस्कीन आदमी जिसके पांव में जूती नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, उसके बाल पे तेल नहीं है, उसकी आंखों में रहनाई नहीं है, इसका दर्द मुझे खाता है। अरे यार, और तो पैसे के खातर काम करते हैं अब्दुल कादिर, मजा तो तब है ना जब तू इसकी मदद करे। खुदा को तू क्या जवाब देगा? तेरे पास कौन सी विलायत है? तेरे पास तो एक फन है ना, तो फन तो है तो उसकी गरीब की मदद करना था। अगर ये रुल गया, अगर इसकी हिमायत नहीं हुई तो खुदा तुझसे पूछेगा ये दर्द मेरे में। वो फौजिया सुमरू कहती है घुमा फिराती तो खैर आए, घुमा फिराती तो खैर आए, पर दर्द आए मूंखे दिल पर जो दर में। असांखे बि दर्द इहो मारूअड़नि जो दर्द काए थो। ये मिसकिन सिंधी जेको आहे न, या मिसकिन उहो जेको खणे मुहाजिर चवणो हुजे। मैं आपको बताता हूं, मैंने इतने केसेस चलाए हैं मुहाजिरों के, आप हैरान हो जाएंगे। और खुदा गवाह है, कभी पैसे की लालच नहीं करी, ये दर्द खाता। वरना यार मेरे तो इतने पैसे होते, कुत्तों को मैं रोटी देता ना, वो भी मेरी खाबी पूरी नहीं करते। मखलूक है खुदा तो खाकर खत्म करे, इतनी होती कि मैं कुत्तों को देता नहीं, और पहाड़ों पत्थरों पर फेंकता है मेरे भाई, इतनी दौलत तेरी। फिर भी शुक्र है, एक बेटा एडिशनल सेशन जज, एक बेटा डॉक्टर, 2 बेटे वकील, 2 बेटियां डॉक्टर। वो खुदा को बड़ा ऐसा ना, सब अपने घरों में खुश हैं। तो मुझे खुदा दे रहा है ना, गाड़ी भी है, घर भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है। तो ये जो मजबूर मुझे कर रहे हैं ना, वो बात है, ये गरीब का दुख जो है ना, ये मुझे सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स मजिस्ट्रेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, आपकी अपनी औलाद वो भी मजिस्ट्रेट लेवल पे हैं, जज हैं। बिल्कुल सर, आपका रुझान नहीं हुआ जुडिशरी की तरफ? हाँ यार, ये बड़े डेंजरस सवाल पूछ रहे हैं।
सच वॾो ॾोहारिया, शेख अयाज़ चयो न, सच वॾो ॾोहारिया। मजबूर मां सिंधी में चवंदुमि, धाणे में पीड़े वियो आहे। अल्लाह अकबर। मौला कायनात का फरमान मैंने आपको बताया, सच बोलोगे तो मुआशरे में कोई भी पसंद नहीं करेगा तुमको, तना रह जाओगे। मुझे यकीन है आपने मेरी बातों से अंदाजा लगाया होगा, मैं किसी के डिक्टेशन का कायल नहीं हूं। गलत है समझाओ, अंधे बहरे नहीं हैं, खुदा ने अकल दिए, समझ दिए। अकल में बात बैठी तो हम आपको हाँ करेंगे, बाकी ये कहो कि ये हमारा मुजाहरा है तो ये बात अब्दुल कादर शेख को कबूल नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा भाई ये मैं जज नहीं बनता हूं। वाहिद सबब ये कि सच बोलूंगा तो क्या होगा, अगर क़यामत अपनी खराब करूंगा तो ना मुआला किसी न किसी को तो राजी करना होगा नहीं, तो फिर क़यामत क्यों न अपनी अच्छी करूं, क्यों इधर जाऊं। ये साहिल जो बेचारा फिर रहा है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, बे यारो मददगार फिर रहा है, यार इसकी क्यों ना मदद करूं। समझा, जिंदगी का ये तो नाम कतई नहीं है कि पैसा कमाओ। मखलूक खुदा को तकलीफ है, उसका अजाला करो। जब खुदा ने तुमको तो, मुझे खुदा ने इल्म दिया है ना भाई, मेरे पास एक फन है ना, तो क्यों ना मैं फन से उसकी लोगों को। कुर्सी पर बैठूंगा तो क्या करूंगा, कुर्सी पर बैठने के बाद क्या कहूंगा, भाई मैंने आपके साथ फैसला कर दिया है, कागजों में यही लिखा है, अभी जाओ, अपील का रास्ता खुला हुआ है। मैं सेटलमेंट में एक वकील साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लेता हूं, बड़े चैंपियन वकील थे हमारे सक्खर के, बहुत आला किस्म के। उसकी एक अपील हार गई, मुंशी ने आकर कहा कान में, सर वो अपील आपकी हार गई। तो उसने फौरन उसको कहा अबे फिर क्या करना चाहिए। तो उसने कहा घबराओ नहीं, मैं सेट कर देता हूं। तो मौकिल से क्या कहता है वो मुंशी साहब, भाई बात सुनो, साहब ने बस हद कर दी, आपके लिए अपील का रास्ता खुल गया, ठीक है भाई। मैं ऐसी चीज का कायल नहीं हूं, मैं कहता हूं अपना खून जलाओ, वकील होना चाहिए। अल्लाह, खुदा गयूर, खुदा का रसूल गयूर, खुलफाए राशिदीन गयूर, इमाम गयूर, गाजी अब्बास गयूर। मुसलमान तुझे क्या हुआ है, अरे मुसलमान आंख खोल, तेरे दिमाग पर पर्दे चढ़ गए हैं। समझा, तेरी गैरत कहां गई है, किस तरफ तू जा रहा है। समझा, यही तेरा इम्तिहान है कि तुम माल की दौलत में, माल के मेल बनाने में पड़ा हुआ। समझा, गरीब में, हाँ मुझे तो पैसे मिले, अभी मौकिल जाए जन्म नहीं, ये तुम्हारे ऊपर मौकिल का कर्जा है, क़यामत तक तुम इसके देनदार होगे, नहीं तो तुम्हारी क़यामत पे पकड़ होगी। मेरा ईमान इसमें। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। आपकी नज़र में एक वकील का उस्ताद कौन होता है, उसके सीनियर या फिर उसकी वो किताब जो वो पढ़ता है? उसका सीनियर, उसका सीनियर। हाँ, मैंने जो मुझे पढ़ने का शौक और लिखने का शौक, ये मेरे को अपने भाई से मिला। मरहूम अब्दुर्रहमान साहब बहुत काबिल वकील, खुदा उनके दर्जा बहुत काबिल वकील। लिखने का अभी बताऊं आपको उस्ताद क्या होता है। एक मैंने नोटिस लिखा तो मैंने कहा सर इसको नोटिस को देख लें। उसके पढ़ने के बाद मैंने कहा तुम रखो इसको, मैं तुमको लिख देता हूं। मुझे उसने डिक्टेशन दी, मैंने नोटिस बनाया, हमारे सक्खर के बहुत बड़े वकील थे, उसको मैंने भेज दिया। तो वो वकील साहब नोटिस लेकर अपने सीनियर के पास गए। तो ये तरह हौसला रखो, नौजवानों पढ़ो, इल्म दोस्त बनो ना। ये काली किताबें जो पढ़ी है ना, ये तो अच्छे ऊपर काला लिखा हो ना, पढ़ो देखो। उसने कहा इसका जवाब तेरे बस की बात नहीं है, और ये आदमी याद रख लो सक्खर का बहुत बड़ा वकील बनेगा।
ये मेरे अल्लाह का एहसान। तो भाई बात सुनो, उस्ताद स्टाइल जो मेरा है ना, मेरा स्टाइल जो बोलने का है ना, ये मैंने स्टाइल जो बनाया है ना, ये खुद मेरा बनाया है। और जब मैंने कराची हाई कोर्ट में खालिद साहब केस चलाया तो मैंने उसको देखो, ओ मैं तो कुछ नहीं बोलता हूं, हमको तो यहां थोड़ा हाँ सीनियर पीछे हाँ अब्दुल कादिर हाँ। सर क्या हो गया, आज तक बोलो यार। सर क्यों, मेरा दिल जल रहा है, ये इंसाफ की बात है। कोर्ट से मैं साइल हूं ना, साइल नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाए कायनात से फरमाया कि जाओ इन लोगों का फैसला करो। जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आगे चले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली लोगों को सुन के फैसला करना। यार हमको सुनेगा कोई नहीं तो फिर फैसला कैसे देगा। जिसको हम बोलते हैं ये फैसला इंसाफ पर मुबनी है, फैसला दिखता चाहिए, क्या बोलते हैं उर्दू में, दिखना चाहिए, दिखता चाहिए, दिखना चाहिए। तो भाई दिखना चाहिए, तो जब मुझे सुनोगे नहीं तो दिखना कहां होगा। पर एक घूंघट में मुझे देखोगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। मैं तो कहता हूं दीदार बिलमुशाफा होना भाई, रूबरू बात हो ना समय। अब घूंघट कैसा है, न सुना तो घूंघट है ना, न सुना तो घूंघट है, सुनोगे तो फिर घूंघट हटाओगे ना, फिर बिलमुशाफा बातें करेंगे सब। तो असल बात मेरे भाई यार मैं आपको बता देता हूं, अल्लाह अकबर, मरहूम मकफूर हजरत जनाब अब्दुल अजीज पीज़ा साहब से मैंने केस चलाया। मैंने सक्खर में एक पार्टीज का नाम नहीं लेता हूं, केस चलाया तो हफीज़ पीज़ा साहब मेरे साथ में था। जब उसमें मैंने दरख्वास्त दी तो डान और जंग आ रहे मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए कि साहब आपने कैसे कर दिया ये फाइल, हम तो डरते हैं। हमारी अखबार वालों ने कहा है कि भाई खुदा के वास्ते इसको रिपोर्ट नहीं करना, ये आपने कैसे कर लिया। मैंने कहा मैंने इसलिए किया है कि वो मेरा सीनियर जो है ना अब्दुल अजीज पीज़ा साहब, उसने मुझे कहा कि शेख साहब दरख्वास्त बना के, वो मैं केस अभी तक चला रहा हूं, उसको तकरीबन अभी 45 साल हो गए चलाते हुए मुझे, वो केस मुझे चलाते हुए अभी 45 साल हो गए हैं। तो मैंने हफीज साहब को कहा, मैंने कहा सर वो ये तो मेरा मगज खा गए कि भाई क्या कर दिया तुमने इतना। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, दरख्वास्त दिए कि फला आदमी को पार्टी करो, और कोर्ट में हाँ अभी बताता हूँ। अल्लाह एक बात मुझे याद आ गई, मैं मशकूर हूं मरहूम मगफूर मोहतरम जस्टिस जनाब अजीजुल्लाह मेमन साहब। अल्लाह अकबर, यार क्या लोगों ने हमारे साथ मेहरबानी की। मैं जो बोलता हूं नहीं, जो लोगों को पसंद नहीं आता है, जजों ने तो यार मुझे प्रेशर किया था। मैं एक बार केस चला रहा था आर्मी के खिलाफ, इसमें मैंने एप्लीकेशन दी आर्डर 41 रूल 27, एक डॉक्यूमेंट मिल गया, 20 साल के बाद वो डॉक्यूमेंट मिला। अभी तो आप आर्डर 41 227 की एप्लीकेशन था, कहता डज ये ले बोलो डज। अरे भाई क्यों डज, नहीं मेरा डज। तो मुझसे जनाब मोहतरम जस्टिस अजीजुल्लाह साहब ने कहा, अब्दुल कादिर साहब कोई ला भी है। मैंने कहा सर ला है। कहने लगा कौन सा है। अब मैं उस वक्त मेरे को याद नहीं था, कुदरतन मैंने कहा सर PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट है, उसमें लिखा है कि आर्डर 41 रूल 27 कौन सा है। और मैंने कहा 1992 CLC में रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी एप्लीकेशन काबिल कबूल हुई। पाकिस्तान में 2 नंबर जजमेंट है, और खुदा उसकी मगफरत फरमाए जस्टिस ZC वल्याणी की। ये आप नौजवान हैं, इन चीज़ों को सोच लें, समझ लें, इसको गांठ लगा लें, आइंदा के लिए अपना मुस्तकबिल बनाएं। जस्टिस ZC वल्याणी साहब के पास ये बात ये नहीं है कि मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूं, मेरे लगता भी डर है कि सुनने वाले यही कहेंगे ये अपनी पंडितगिरी बता रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर बताएंगे तो वो जिनके साथ मेरा मुकाबला होता है ना, वो सिंधी में चलता है ना, जिस जगह पर आग जलती है तो वहां पर पता चलता है कि यहां पर क्या गर्मी हो रही है इसमें। तो जिन्होंने चलाए होंगे केस मेरे साथ और जिनको नतीजा नसीब हुआ होगा तो उनको पता होगा कि ये कहां की मारता है ना। जनाब मोहतरम ZC वल्याणी साहब के पास मैंने केस चलाया,
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सलाम है लोगों के गनी साहब के पास कैसे लाए, जनाब जजुल मियां साहब के पास। अजमेर मियां साहब ने मुझे कहा मैं तुमको जेल में डालता हूँ। मैंने कहा तो अच्छी बात है, जान छूट जाएगी। तो अच्छी बात है, मैंने कहा जान छूट जाएगी। बात क्या थी? मैंने ये कहा सर गवर्नमेंट है, आप में बन कर मुझे सुने ना। अल्लाह पर क्या शान है लोगों की। वापस आए तो मुझे कहा अब्दुल कादिर साहब, मैंने कहा सर तो इसको एजेंट कर देते। मैंने कहा सर मुझे खुशी होगी आप मुझे मेरे खिलाफ कर दें, आप मेरे खिलाफ कर दें, मुझे खुशी होगी। कहता नहीं मिस्टर शेख एजेंट, ठीक है ना। किन किन के नाम बताऊं आपको? मैं तो यही कहूंगा, आज जो मैं बोल रहा हूं कोर्ट में, आज जो मैं बोल रहा हूं या जो मैंने कोर्ट में बोला, खुदा उन जजों को उनके मर्तबे बुलंद करे। अगर जिंदा हैं तो खुदा उनकी हयाती में बरकत डाले। अगर वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं तो कहूंगा खुदा उनकी कब्रों पर रौनक फरमाए। क्यों? कि मैं अभी बोलता हूं तो पीछे सुनने वाले कहते हैं कि अभी गया, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिली, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिली, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिली। उस समय ने तो यार मुझे कोई बोलता ही नहीं था ना। मैं चीफ जस्टिस साहब के बाद, चीफ जस्टिस मिस्टर जायद असलम साहब, अल्लाह उनको बड़ी आयती दे दी। कराची में उनके पास एक पिटीशन चल रहा था, एक जज साहब को नौकरी से निकाल दिया तो उसको लाइसेंस सिंध बार काउंसिल वाले नहीं दे रहे थे, तो मैंने पिटीशन दाखिल कर दी। तो मैंने जो अल्फाज अदा किए तो क्या शान है, सलाम है मेरा जायद असलम साहब को कि जिन्होंने मुझे कहा शेख साहब आपकी पिटीशन अलो कर दें। तो भाई असल बात यह है कि मेरे बोलने से कई खायफ हैं, पर मैंने जो देखा ना तो मुझे पजीराई मिल रही है, तो मैंने फिर स्टाइल यही रखा अपना। बोलते यार शेख साहब समझते क्यों नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। बोलोगे तभी होगा, नहीं बोलोगे तभी होगा। या ऐसे है कि नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा और बोलेंगे तो होगा। और फिर यह भी होना चाहिए मुसलमान के नाते से, आप लोगों को पता होने, यंग जवानों सुन लो, आपकी नजर खुदा पर होनी चाहिए। अगर आपने किसी बंदे पर रखी नजर ना, मखलूक खुदा पर नजर की तो ख्वार हो जाओगे। खुदा रांदा दरगात कर चलाओ, जरूरत नहीं तुम लोगों की मेरे पास। खुदा को अपना सामने रखो, मेरे खुदा मेरी नुसरत फरमा। बाकी नहीं तो वकालत तो सभी करते हैं ना हम लोग भाई, कौन नहीं करता है? वो जो सर वो सर सर वो सर वो भी काम कर लेता है। और आप जो खड़े होकर बोलेंगे तो आपको भी मिलेगा। नहीं देता है ना, डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट इट। आपकी बात नहीं पसंद आती है, मैं ये कहता हूं सर मेरी बात पसंद नहीं आती है ना, तो मेहरबानी करके इसको इग्नोर करो। आप इसको सीरियस क्यों लेते हो? आप जिस कुर्सी पे बैठे हो इस पर तो खुदा का साया है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो इस पर खुदा का साया है। तो आप तो, खुदा तो बड़ा करीम है ना। हाँ, खुदा तो करीम है। तो फिर आप करीम भी हो जाओ, रहीम भी हो जाओ और मां भी बन जाओ ना। मेरे सर पे हाथ रखो ना, मेरे आंसू पूछो ना भाई, मैं साहिल हूं ना। अगर मुझे कहोगे दबा जाओ तो क्या होगा? बात तो वही होगी जो आप करना चाहे, तो वही होगी। मुझे तो बाहर जाकर कहूँ, मैं कहता हूं भी हूं, लोग बाहर हर दफा कहता हूं, इस बात का मैं वो नहीं हूं कि मैं डरता हूं। हर दफा मैं कहता हूं, लाख बार जब जाते हैं लोग पूछते हैं साईं साहब कहाँ हैं, तारीख मिल गई तो शर्म आती है, गर्दन नीची कर लेते हैं। इंडिया की फिल्मों वाली वकालत नहीं जानते हम लोग ना। इंडिया की फिल्मों वाली हमको अदालतें चाहते हैं, हम चाहते हैं अदालतें इन रियल सेंस, वकील इन द रियल सेंस। अगर नहीं होगा तो फिर ख्वारी। जी सर, आपने बताया आप 1960 से वकालत कर रहे हैं। सर, उस वक्त की वकालत में और आज की वकालत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? ज़मीन आसमान। न वो वकील हैं, न वो उस्ताद हैं, न वो शागिर्द हैं। मैंने तो भाई उस्ताद की खिदमत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने
उस्ताद की दुआओं से नवाजा मुझे। बस ये मैं इतना कहूँगा, इससे लंबी बात कहूँगा तो हो सकता है किसकी दिल आज़ारी हो। वो वकील नहीं है, वो उस्ताद नहीं है, वो शागिर्द नहीं है। सर एक यंग वकील जब वो वकालत के प्रोफेशन में बगैर उस्ताद के दाखिल होता है तो सर वो कैसे रियलाइज़ करे कि वो सही वकालत कर रहा है या फिर गलत? उसका अपना किया वो उसके सामने आ जाएगा। अब भी बताता हूँ आपको। यंग वकील खैरपुर में गया मैं, मेरे केस खैरपुर में भी है, अलहमदिल्ला इस ट्रैक में पूरे में। तो एक जूनियर वकील साहब मिला, मैंने कहा यार कौन से सब्जेक्ट में तुम वकील साहब के साथ इकट्ठे हो? कहता साहब क्रिमिनल करता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात। मैंने कहा 161 CRPC क्या होता है? तो कहने लगा उस्ताद ने ये नहीं सिखाया, बाकी और सिखाया। आज मैंने कहा 162 CRPC क्या होता है? कहता उस्ताद ने ये नहीं सिखाया, बाकी सब सिखाया है। अच्छा। मैंने कहा 164 क्या होता है? कहता उस्ताद ने ये नहीं सिखाया, बाकी को सब है। मेरे को तुमको खाक सिखाया पर। तो ये उस्ताद जिसके पास नहीं होगा तो उसका हाल यही होगा, वो अपने पानी में डूबेगा। क्यों भाई? इसकी तशरीह करनी है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे जज साहब ने कहा शेख साहब जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस की मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा था, हम इसके साथ आपके साथ सहमत नहीं होंगे, हम आपको एग्री नहीं करते, हम आपको कंसेंट नहीं देंगे। तो मैंने कहा साहब मैं दोबारा करता हूँ। तो भाई ये आप में मादा कब पैदा होगा, ये सलाहियत आप में कब पैदा होगी कि आप जज साहब को कायल करें कि साहब देखिए मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, आप इसको अप्रिशिएट करें। ये जब आएगा तो करेंगे नहीं, तो जब वो खुद आएगा मैदान में नहीं तो खुद तो भाई आपको आसान बताता हूं मिसाल। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, बिल्ली का बच्चा नाली के इस तरफ बैठा हुआ था लेफ्ट साइड पे, तो बिल्ली राइट साइड पे बैठी हुई थी। तो बच्चा नहीं जा रहा था उस तरफ। मां ने बड़ी कोशिश की उस बिल्ली ने कि उसको अकल समझ आ जाए, तो उसको अकल समझ नहीं है। फिर मां ने क्या किया, उस बिल्ली ने क्या किया, उसके गर्दन में चक डाला, उसको फिर उठा के राइट साइड पे ले गई। तो भाई उस्ताद तो आपको लाइन दिया ना, बगैर उस्ताद के अभी तो सभी ने चली जा रही है खुदा के सहारे। भाई आप गाड़ी, हाँ अभी कुछ दिन हुए। आपने बड़ा शरीफ सवाल पूछा मेरे से, शरीफ सवाल। किसी जूनियर ने मुझे कहा कि सर ये क्या करना चाहिए, आप जैसे बन सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बन सकते, मुझसे अच्छे बन सकते हो। तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा पढ़ो। कहा यही तो कमजोरी है ना। अब ये आप बताओगे बगैर उस्ताद की गाड़ी चलेगी क्या? बिल्कुल सही है सर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ आपसे बातचीत करने का आपसे मौका मिला। आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि यंग लॉयर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होनी चाहिए? सर मैं भी तो अर्ज में आखिर में मैं भी ये कहूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पर ये है कि जो मैंने कहा है ना, ये मेरी जिंदगी का तलख तजुर्बा है। और ये भी सोच लो, जस्टिस अब्दुल हई कुरैशी साहब ने हलफनामे में तरमीम की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कुछ मैंने कहा है ना, और मैं आपके सामने अभी इकरार करता हूँ, जो कुछ मैंने कहा है वो सच का है। खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर सच का है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। हाँ, हर वो आदमी जो मेरी ज़ात से खायफ है उस पर ये गिरा गुजरेगा, उस पर ये पहाड़ होगा। और वो हर आदमी जो इल्म दोस्त है, जो इंसान दोस्त है, जो अखलाक को चाहता है, बुराई से परहेज करता है, तो वो इस मेरी बातों को गले से लगाए। अब सवाल पैदा होता है, आपने सवाल किया कि नौजवान क्या करे। मैंने पहले ही अपनी इब्तिदा में आपसे कह दिया है, अब दोबारा कहता हूं, खुदारा पढ़ो, खुदारा पढ़ो, खुदारा पढ़ो। और ये अभी मैंने देखा है जूनियर्स में, दिल की गहराइयों से तो आप किसी की इज्जत करते नहीं हो। अगर सर पे अगर खड़ा हो गया, सर आओ बैठो, अरे भाई तुम तो बैठे हुए कुर्सी पर नहीं, दिल पे तो तुम्हारे गांव खर पड़ा हुआ है। काय का सीनियर, काय का क्या कहते हैं बताओ आपको? हम भी कानून जानते हैं, ये कौन सा आसमान से उतरा है, वो कौन सा आसमान से उतरा है। वो भाई ऐसे नहीं है। इसी बात पर मैं आपको बताता हूं, कोई 12 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बार में बैठा हुआ था लाइब्रेरी में, एक वकील साहब आए, सुन लो जवानों, मैं बताऊं खुदा के सिवा तुम्हारा कोस देने कोई दोस्त नहीं।
खुदा के सवाब तुम आपको तो नहीं। मैं चौथी जमात सिंधी में पढ़ता था, तो मैंने एक शेर पढ़ा था, मरहूम खलीफा गुल मोहम्मद साहब ने कहा था, जिसका उर्दू में तर्जुमा बताता हूँ। न दोस्तों में दोस्ती है, न यारों में याराना है, न भाइयों में भाईचारा है, और न सच्चाई है। अब क्या है, हर तरफ ऊंधा ही अंदर रहता है। इस माहौल में क्या करेंगे आप? अपनी शला जलाओ, आप अपनी क्षमा जलाओगे। तो मैंने उस नौजवान को कहा, मैंने कहा क्या हुक्म है मेरे लिए? कहता सर ये स्टे नहीं है तो क्या एग्जीक्यूटिव कोर्ट एग्जीक्यूशन अपील चला सकती है? मैंने कहा यकीनन चला सकती है। कहने लगा सर इस पर कोई ला? तो मैंने कहा PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट ले आओ, पेज 782 ले आओ, उसमें लिखा हुआ है। अभी 2013 में भी ये रूलिंग रिपोर्ट हुई है, 2013 CLC में पाई है कि स्टे नहीं है, और वो नई पॉलिसी भी है, वो क्या बोलते हैं, जुडिशियल पॉलिसी, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, उसमें भी लिखा हुआ है। मानो जनाब इफ्तिखार साहब ने भी ये उसमें लिखा था, जस्टिस इफ्तिखार साहब ने कहा था कि स्टे नहीं है तो कोर्ट चल सकते। ठीक है बेटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीजों को कौन ऊपर ले आएगा? नौजवान जब सीखेगा नहीं तो उसने क्या जवाब दिया कि साईं आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा लोग कहते हैं कि अब्दुल कादिर शेख की इज्जत क्यों करते हो? कहता साईं ये कमी ने है, खुदा आपका हामी नासर हो।